आवाज आ रही है ना मेरी सब जगह? एक शायरी से शुरुआत करूंगा। संघर्ष से लिखी दास्तान कामयाबी की, संघर्ष से लिखी दास्तान कामयाबी की, साजिश से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ हाजी असगर साहब, तनवीर भाई, बंजारा समाज की अध्यक्षा सुशीला भाई, चाल के सत्यवान जी जो गणेश कृपा सोसाइटी से है, शकील शेख जी जो सम्राट सेवा संघ से है, आबिदा शेख जी जो राजीव नगर सोसाइटी से है, सलीम भाई, चंद्रशेखर सिंह जी, हबीब भाई, आयशा अंसारी जी, नसीम बानो जी, सद्दाम जी, इमाम शेख जी, यूसुफ बाड़ी जी, निसार शेख जी, साहिल शेख जी और भी बहुत लोग हैं। यूसुफ बाड़ी जी ने मुझे नाम लिख के दिया, तो अगर कुछ नाराजगी व्यक्त करनी है तो आप उनसे कर दीजिएगा। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, आज ये जो मंच है, मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि कोई सियासत मंच नहीं है। आपने ज्ञानेश्वर नगर के लोगों ने आज मुझे इधर बुलाया है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये जो बात है, ये आपके घरों की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य की बात है, तो जरा गौर से समझिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी अगर आवाज कम हो तो हमारे बुजुर्गों को अच्छी तरीके से सुनाई देगा। हलचल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं, और जब तक मैं हूं, आपका घर इसी जगह पे, घर के जगह घर आपको जरूर मिलेगा। और इसके लिए मुझे कोई तालियां या पटाखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है। 2019 में आपके वोटों की वजह से मैं आमदार बना, और ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है। मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूं, और आपका हक दिलाना ये मेरा काम है। तो मैं कोई अपना बड़प्पन नहीं कर रहा हूं इधर, आपका हक दिलाना ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, और ये मैं बखूबी निभा कर रहूंगा। आज जैसे मैं आ रहा था, अनेक वक्ताओं ने मुझसे पहले आपसे वार्तालाप की, आपसे बात की। कुछ लोग डरे भी हुए हैं, क्योंकि जैसे असगर भाई ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि इस एरिया में और इस विकास में बहुत दलाल लोग घूम रहे हैं। कोई कहता है कि अरे कोई बड़ा बिल्डर लाएंगे, बड़े बिल्डर की जरूरत है, और हमें
दलालों की जरूरत नहीं है। बेशक वो सच है, मगर मैं आपसे भी कहना चाहूंगा उन शख्सियत से कि आप भी अपनी दलाली बंद कीजिए। आए दिन ऑफिस भी काफी खुले हैं इधर। जब उनको पता चला कि आपका आमदार जिसको आपने चुना है आपके साथ बातचीत करने आ रहा है, आपने जब मुझे बुलाया तब जब मैं आ रहा था तो बहुत लोगों को डर लगा, काफी ऑफिसेज बंद हो गई। मुझसे ज्यादा आप जानते हो, आप एरिया में रहते हो, आप सबको पता है कि आजकल इस हफ्ते में काफी लोगों को होटल में भी पार्टियां कराई जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है, क्या क्या कराया जा रहा है ये ऊपर वाला बेहतर जाने। पर ये जो डर है वो अच्छा है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सच्चाई की, और जब सच बोलता है तो झूठ हमेशा डरता है। सही बात है। हमने बहुत काम किए हैं, मगर मैंने जैसे कहा काम करना मेरा कर्तव्य है और मेरा फर्ज है, तो मैं काम गिनाने कभी आपके बीच में आया नहीं हूं। और जो भी मुझे जानता है वो एक बात सही मायनों पे से जानता है कि मेरा काम बोलता है और मैं ज्यादा नहीं कहता हूं। मगर आज इस पल को बहुत जरूरत है कि मैं आप सबके बीच आऊं और आपसे बातें करूं। एक बार सर्वे होने जा रहा था, यूसुफ भाई आप भी थे उस मीटिंग में, बहुत लोग थे, ज्ञानेश्वर नगर में सर्वे होने जा रहा था। हमने SRA के CEO सतीश लोखंडे जी के साथ एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में हमने कहा कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। उस मीटिंग में मैंने यह भी कहा कि ये जो लैंड है, ये जो आप लोग का घर है, वो रिजर्वेशन की लैंड है और तुरंत वो रिजर्वेशन हटाया जाए, जैसे इधर विकास हो और आप सबको इसी जगह अपना घर मिले। मैंने ये बात SRA के CEO सतीश लोखंडे जी से भी कही, हमने ये बात MMRDA में भी रखी, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये बात रखी। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आए दिन कुछ ही दिनों में एक नोटिफिकेशन आने वाली है जिसमें आपकी जगह की जो रिजर्वेशन है वो हटने जा रही है। तो ये जीत हम सब की है। लेकिन जिसको जाना है आना है जाने दीजिए। इधर अगर आप शोर करेंगे तो लोगों को सुनाई नहीं देगा। जिसको जाना है उनको जाने दीजिए, जो सड़क से चल रहे हैं उनको रुकाइए मत। जैसा मैं कह रहा था, इधर अपने ही लोग थोड़ा आवाज करना बंद करेंगे तो बेहतर रहेगा भाई। जैसा मैं कह रहा था कि वो जो मीटिंग थी, SRA में मीटिंग थी, हमने सर्वे रोक दिया। हमने अपनी मांग रखी कि रिजर्वेशन भी इधर से हट जाना चाहिए। हमारी मांगे पूरी होने जा रही है। कई लोग उस मीटिंग में थे, जैसे हमारे इबाद भाई भी थे उस मीटिंग में, पर आज इबाद भाई दिख रहे नहीं है। क्या है, बहुत सारे लोग इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। बच्ची रो रही है, क्या हुआ? जैसे मैं आप सबको कह रहा था कि उस मीटिंग में भी हमारी जीत हुई और आगे भी इंशाल्लाह हमारी जीत रहेगी। आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में आपको कहा गया है कि GBR होने वाला है। ये बहुत हैरानी की बात है कि GBR होने वाला है, मगर क्या आप सबको पता है कि डेवलपर कौन है, विकासक कौन है? ये आपको कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सबको इसके बारे में कुछ इल्म है कि विकासक कौन है और आपका GBR होने वाला है?
नहीं पता आपको। तो मुझे लगता है मुंबई में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि जनता को, मेंबर्स को ये नहीं पता है कि विकासक कौन है और जीबीआर होने जा रहा है। हम विकास के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो और कोई भी शक्ति विकास को रोक नहीं सकती है, पर विकास कौन करेगा इसका जवाब देगी जनता। जनता फैसला लेगी कि कौन विकास करेगा। एक थोड़े दिन पहले यहाँ पे अनिल परब जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास लाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, किसी को उंगली नहीं करने दूंगा। अरे भाई साहब, आप हो कौन? आपको किसने ये राइट दिया कि आप डिसाइड कर सकते हो कि विकासक कौन है? जनता फैसला लेगी विकासक कौन है, और जो विकासक सही मायनों में जनता की मांगों को पूरा कर रहा है, वो ही विकासक इस जगह का विकास करेगा। ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने रिजर्वेशन हटाया, तो इनकी जब सरकार थी 2.5 साल, तो क्या किया जा रहा था? एक हमारे मतदार संघ में बांद्रा पूर्व में ही गोलीबार का इलाका है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि लोगों पे क्या अन्याय हो रहा है, लोगों पे क्या बीत रही है। कोहराम मचाया गया है। शिवालिक डेवलपर्स ने लोगों को सालों से भाड़ा नहीं दिया है और गलत चीजें कर रहे हैं उनके साथ। खस्तर हालत में ट्रांजिट कैंप अटकी हुई है और कोई कुछ बोल रहा नहीं है। इसी मतदार संघ में गोलीबार भी है। इनकी सरकार थी 2.5 साल। जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने को था, तब अनिल परब जी अपने ही ऑफिस में थोड़ी चाबियां बांट रहे थे। जब इलेक्शन पोस्टपोन हो गया तो वो भी बंद हो गया। तब भी तो वो मंत्री थे ना। मेरा उनसे यही प्रश्न है कि आप जब अपने आप को मंत्री कहलाते हो, जनता के सेवक कहलाते हो, तो आपने गोलीबार के लोगों के साथ क्या किया? ये सरकार में हमने 2-4 दिन पहले ही गोलीबार के लोगों के साथ हम गए। शिवालिक के विरोध हमने मीटिंग ली माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दादा के साथ। उन्होंने न्याय की पहल की। उन्होंने कहा कि तत्काल में लोगों को भाड़ा दिया जाए और जिस जगह में वे हो उधर ही ट्रांजिट कैंप पे उनको बसाया जाए, और ठीके रद्द करने के लिए भी प्रस्ताव हमने रखा है। तो ये होता है काम, और ये होता है मंत्री का काम। रिजर्वेशन की हम बात करें तो पहले से हमने रिजर्वेशन के बारे में SRA, MMRDA सारे सरकारी जगहों पे हमने डाला है, और इंशाल्लाह जल्द वो उसका हमें जीत भी मिलेगी। कई सोसाइटीज मेरे पास भी आई थी। उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग बहक जाते हैं, मगर है तो हमारे अपने ही। तो कोई सोसाइटीज हमारे पास भी आई थी। उन्होंने कहा कि नहीं ज़ीशान भाई, आप हमारे लिए विकासक ढूंढो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं कोई दलाल नहीं हूं, ये काम जनता का है और जनता ही विकासक को चुनेगी। कई सोसाइटियों ने मुझे भी कहा कि नहीं आप सलाहकार बन जाओ। अरे भाई साहब, सलाहकार बनने के लिए ये कोई ऑफिशियल पोजीशन ही नहीं है। तो स्वयं घोषित कोई अपने आप को सलाहकार बुलाएगा, तो आज तो देश का राजा भी अपने आप को स्वयं घोषित कर सकता है। वो जनता जिसके साथ है उसका विकास वो ही विकासक करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसके बाजू में भारत नगर में टाटा कॉलोनी के बाजू में जो ट्रांजिट कैंप था उसमें हमने करवाई, और बहुत सारे इधर मुझे शक्ल दिख रहे हैं जिन्होंने ये चीज अपनी आंखों से देखा है। मत करना भाई। आप सभी को पता है कि 2000 से पहले जो भी जिसका घर बाद में देखो थे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो पात्र है। और 2000 और 2011 के बीच में भी अगर आपका
घर बनाया गया है तो ये एक नियम है कि आप एक कुछ 2.5 लाख या 3 लाख या 2.5 लाख रुपए अमाउंट भर के आप पात्र बन सकते हैं। मगर हमें ऐसा ही विकासक लाना है जो 2000 से 2011 में भी अगर घर बने तो आज वो 2.5 लाख है, मगर कल वो 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, कुछ भी हो, ये पैसे विकासक ही बनेगा, हमारी जनता नहीं बनेगी। और ये नियम है। विश्व भाई हमने ये चीज कही है। असगर भाई आप भी जानते हो, भारत नगर में ट्रांजिट कैंप जो है टाटा कॉलोनी के बाजू में, हमारा विकासक के साथ झगड़ा भी हुआ, पुलिस स्टेशन में झगड़ा हुआ, भाड़ा में झगड़ा हुआ, क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो लोगों की मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक इन साइटू क्लॉज होता है एग्रीमेंट में, मैं आपको सब चीज खुल के बता रहा हूँ कि जो आपका घर है कोई भी स्कीम की क्लबिंग नहीं होगी, आपका घर आपको वापस इधर ही मिलेगा। वो क्लॉज भी हमने उधर ऐड कराया। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत बेसिक है। कोई आके कह रहा है कि नहीं करके रहेंगे, तो वो तो करना ही है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम इधर का डिमोलिशमेंट होने ही नहीं देंगे, विकासक को आने ही नहीं देंगे, जनता की बातें दिखा देंगे। विकास के विरोध नहीं है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारी तरह ही विकास होगा। प्लीज भाई मत करना भाई। अनिल पर अब इधर आते हैं और बोलते हैं अरे आपको घर की जगह घर मिलेगा। अरे तो भाई जो विकासक आ रहा है वो भी तो सेल की बिल्डिंग बनाएगा, वो भी तो हजारों करोड़ प्रॉफिट बनाएगा। तो जो आपको बोल रहा है कि घर की जगह आपको घर मिल रहा है तो वो तो मिलेगा ही ना। तो घर की जगह आपका बंगला दिला रहे हो क्या? घर की जगह आप घर दिला रहे हो तो उसमें बड़ा क्या है? विकासक आपको घर की जगह घर तो उसको देना ही है। जितना अच्छा घर हम बना सके वो हमारा काम है, और अच्छे से अच्छा घर बनाएंगे वो मेरा आपका वादा है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी लोगों से बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भाई हमको पता नहीं विकासक कौन है। एक विकासक जो हमारे परिचित है, उन्होंने हमारे से बात की, कोशिश की कि 2-4 बार हमारे से बात करने की। उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारी एक प्रेजेंटेशन तो देख लो। उनका नाम पृथ्वी चौहान है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम जनता के फायदे के लिए एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखनी है, आप पहले जनता के पास जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं आप सिर्फ एक बार देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। उनकी एक कंपनी है आरसी ग्रुप शिव इंफ्रा। आप लोग को ये भी नहीं पता कि कौन सी विकासक आ रहे हैं। तो ये विकासक हमारे पास आए थे, हमने प्रेजेंटेशन देखा, नहीं बोला ये बढ़िया प्रेजेंटेशन है। मगर कोई भी हो, ये बिल्डर हो फलाना बिल्डर हो, जब तक आप जनता के बीच में हमारे साथ नहीं आओगे और जनता डिसाइड नहीं करेगी कि आप उनके विकासक बनोगे, आप इस एरिया के विकासक नहीं बनेंगे। अगर लोगों को फायदा है तो हम सब तैयार हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं है। मगर जो हमारी मांगे हैं उनको पूरी करना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग चूज करेंगे। ठीक है ना? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बदकिस्मती है कि आपका जेबीआर होने वाला है और आपको पता नहीं कि विकासक कौन है। मैं एक बात कर लूं कि जब आपका जेबीआर हो जाएगा तो उसके बाद आप कुछ भी मांगे रखेंगे उसका कोई मायना नहीं रहेगा। तो जो भी अपने को मांगे रखनी है वो हमें जीबीआर से पहले रखनी है। आप सबको पता होगा कि ये जो जीबीआर है उसके भी कुछ नियम होते हैं कि जो हमारे सारे मेंबर हैं उसके 2/3 मतलब 67% आप लोग सब में से 67% लोग अगर आएंगे तभी कोरम हो सकता है और तभी विकासक को
की नियुक्ति हो सकती है और उसके बाद भी 51%, 51% अगर टोटल लोगों ने अपना हाथ उठाया तभी विकासक बन सकता है। तो ये पूरा शक्ति ना अनिल परब के साथ है ना जीशान सिद्दीकी के पास है, ये पूरी शक्ति आप जनता के साथ है। तो आप अपना फैसला सोच समझ के करिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है और मैं सिर्फ इधर भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपकी बातें सुनने आया हूं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप मेरे सामने रखना चाहते हो, मगर आपके लिए आपको कोई जवाब नहीं दे रहा। इसलिए मैंने कहा, मैंने हमारे सारे बुजुर्गों से, हमारे दोस्तों से बात की और हमने यही डिसाइड किया कि हम आपसे बात तो करेंगे, मगर बातचीत हमेशा वैसी होती है जो कुछ बातें हम करें, कुछ बातें आप करें। तो बातचीत दोनों तरफ से हो तो बेहतर होगी। इसीलिए हम यहाँ आए हैं आपसे बात करने, आपके प्रश्न पूछने। कोई लोग कह रहे थे कि नहीं, आपका नाम कोई बाढ़ आई तो इलेक्शन रोल से हट गया। अरे भाई, इलेक्शन ऑफिस में तो 1970 की भी पुरावे हैं, तो आपका नाम कभी इलेक्शन रोल से तो नहीं हट सकता। तो बहुत सी वादे किए गए हैं और नहीं निभाए गए हैं, मगर मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप अपने होशो आवाज में पूरे दिमाग से फैसला लीजिए और जो भी आपका फैसला रहेगा, जिसके साथ भी आपको जाना है, आपका एमएलए जीशान बाबा सिद्दीकी आपके साथ है। यही बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करना चाहूंगा, मगर ये मीटिंग अभी खत्म नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप सब, आपके पास जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछिए और उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज।